बरगी डैम क्रूज हादसे के दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सरकार द्वारा क्रूज के पायलट हेल्पर सहित 3 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। तो वहीं एक कर्मचारी को निलंबित कर जांच समिति का गठन कर दिया गया। पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का क्या, जो इस हादसे के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि उन्हें हमारे मध्य प्रदेश में एनजीटी द्वारा क्रूज संचालन पर लगाए गए नियम, कायदे, कानून और प्रतिबंधों की जानकारी ही नहीं है। तो फिर मंत्री जी इस पद पर बैठे क्यों हैं? क्या आम जनता की मौत का तमाशा देखने के लिए? जय हिंद, मैं पुष्पराज सिंह। चाहे बात भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में गंदा पानी पीकर मरने वाले 36 लोगों के दोषियों पर कार्रवाई की हो, या बरगी डैम क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले 4 मासूमों सहित 13 लोगों को न्याय दिलाने की, या फिर बात नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 22 लाख बच्चों के सपनों को चकनाचूर कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने वालों को सजा दिलाने की। पिछले एक दशक में शायद ही कोई अभागा नेता या मंत्री होगा जिसे भ्रष्टाचारियों की जमात बनती जा रही भाजपा सरकार में उसकी नाकामी के लिए पद से हटाया गया हो, या फिर उसने खुद अपनी नाकामी के लिए नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया हो। इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के बाद नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी पर आखिर क्या कार्रवाई हुई, जो जनता की समस्याओं को घंटा समझकर जब मन तब बचाते रहते हैं? क्या शहर के लोगों को शुद्ध हवा पानी उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? गटर का गंदा पानी पीकर मरने वाले 36 लोगों के प्रति क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती? शायद बनती तो है, पर इस सरकार के बस की बात नहीं है कि उन पर कोई कार्रवाई कर सके। 7 साल में 70 पेपर लीक के मामले उजागर हुए, और हाल ही में हुए नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद अपनी मेहनत, अपने सपनों, अपने अरमानों पर पानी फिरता देख डिप्रेशन में आकर अब तक 4 मासूम होनहार युवा अपनी जान दे चुके हैं। पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अब भी बड़ी बेशर्मी के साथ अपने पद पर बने हुए हैं। हर बार पेपर लीक के बाद कभी जांच समिति का गठन तो कभी सीबीआई जांच का आदेश, पर अब तक सजा कितने को मिली? शायद ना के बराबर। पिछले 5 साल में पेपर लीक के कारण करोड़ों युवाओं और उनके अभिभावकों के सपनों को चकनाचूर करने और डिप्रेशन के कारण न जाने कितने बच्चों द्वारा आत्महत्या करने के बाद क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अब भी अपने पद पर बने रहने का हक है? आत्मचिंतन जरूर करिएगा, खासकर जाति धर्म के नाम पर अपना नेता, अपनी सरकार चुनने वाले अंधभक्त। कहीं भ्रष्टाचारियों की जमात बनती जा रही भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट तंत्र का अगला शिकार आपका होनहार बच्चा न हो जाए। जय हिंद, जय भारत।